इस उम्मत की ये शान है, अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत को इस उम्मत की खूबियों के बारे में बताया। बड़ी खास बात, इस उम्मत की खूबियां, अच्छी बातें अल्लाह पाक ने हर नबी की उम्मत को बताई। उन पर जो किताबें उतरी, उन किताबों के अंदर ये चीज़ें मौजूद थीं। आप सुनकर और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र करेंगे कि कितनी ख़ास बात है कि अल्लाह ने हमारी खूबियां हर उम्मत को बताई, मगर हमारे ऐब पिछली उम्मतों को नहीं बताए। अब जरा गौर तो करें, ये क्या बात हो गई। हमारी खूबियां तो बताई, हमारी गलतियां उस उम्मत को नहीं बताई। उस उम्मत का हमें सब कुछ बता दिया। उन उम्मतों के बारे में हमें सब कुछ बताया। तो पिछली किताबों में बड़ी जो मोतबर किताब है, बाकायदा जो अल्लाह ने किताब उतारी, उनमें एक किताब जो पिछली किताबें हैं, वो किताब है मूसा अलैहिस्सलाम की, तौरात। तौरात शरीफ मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात को पढ़ते हैं, उम्मत की फजीलत, इस उम्मत की फजीलत पर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी फजीलत पढ़ी, इतनी बातें पढ़ी, इतनी शान, इतनी शान, इतनी शान। गौर करें, कलीमुल्लाह पढ़ने वाला है, ये जरा तसव्वुर कर लें। पढ़ कौन रहा है? जो अल्लाह से कलाम करता है। बड़ी शान है कलीमुल्लाह की। अल्लाह नाल गल्लां करनियां को सौखियां ने, और फिर गल करना ते गल सुन लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उम्मत की शान, हमारी शान, मेरी और आपकी शान, इस उम्मत की शान, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो शान इतनी पड़ी और अल्लाह ने तौरात में इतनी शान बयान कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। या अल्लाह, ये जिस उम्मत के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। आपको जरा गौर करना होगा, बात बड़ी गहरी है, बहुत गहरी बात आ गई है। आपको जरा समझना होगा कि ऐसी कौन सी शान थी कि जिस पर कलीमुल्लाह को भी कहना पड़ा। भाई, आप थोड़ा पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, बड़ी तवज्जो चाहिए। देखें, बंदा मुतासर कब होता है किसी से? ऐसे थोड़ी मुतासर हो जाता है। और किसी को अपने लिए मांगना, कलीमुल्लाह हैं और मांग क्या रहे हैं? जिस उम्मत की शान पड़ी हमारी, कहा या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। 9 बार कलीमुल्लाह ने दुआ की। हर बार रब ने कहा, ए कलीम, ये मेरे अहमद की उम्मत है। नौ बार कहते रहे
या अल्लाह वो उम्मत मेरे खाते पा दे, वो ये उम्मत जो मैं पढ़ रहा हूं जिनकी ये फजीलत, मैं अभी बताता हूं आपको वो फजीलत क्या थी जिस पर कलीमुल्लाह ने कहा। हाँ दी यार, ऐसी छोटी मोटी बात थोड़ी है। आप पहले तो ये तसव्वुर करें, पहले तो ये तसव्वुर कर लें कि वो जो किताब है वो किस शान की है, और जो दुआ कर रहा है वो नबी किस शान का है। जब ये चीजें बंदा तसव्वुर में लाता है फिर पता चलता है बात की अहमियत का, बात के वजन का। और कितनी बार दुआ की? ये है कलीमुल्लाह। कौन है? कलीमुल्लाह। और दुआ कितनी मर्तबा? 9 दफा, 9 बार दुआ की। अल्लाह ने फरमाया कलीमुल्लाह ये उम्मत तेरे खाते में नहीं, ये मेरे यार के खाते में है। ओ खुदा के बंदो जरा गौर फरमाओ, कलीमुल्लाह ये दुआ करें जिस उम्मत की हुजूर की शान तो एक तरफ रही, हुजूर को मानने वालों की ये शान है कि नबी कह रहे हैं या अल्लाह ये उम्मत हमें अता फरमा दे। आप गौर फरमाएं जरा, जब 9 बार दुआ कर ली तो 9 बार ही ये कलीमुल्लाह हैं। याद रखना, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह पर भी बात बताने लगा हूं। ये कलीमुल्लाह हैं, 9 बार कहा तो 9 बार आगे से जवाब आया नहीं, कलीम ये कानून बन चुका है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। तवज्जो तवज्जो, कलीमुल्लाह कानून बन चुका, तुम 9 बार तुमने मुझे कह लिया, मगर मैं ये कानून चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कानून है। तवज्जो करो, ये कलीमुल्लाह हैं, बार बार कहें, कानून चेंज नहीं होता। मेराज की रात मेरा नबी 9 बार गया, हर बार अल्लाह कानून चेंज करता गया। आप देखें ना, बताएं मुझे कानून चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जब 50 नमाजें फर्ज हो गई थी, 50 नमाजें फर्ज हो गई, और अब देखें, अब जरा तवज्जो कीजिए, मैं अल्लाह अकबर कबीरा, रब्त और ताल्लुक को सामने रखिएगा, बात जुड़ कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ती है। और चूंकि हम हैं ही जोड़ने वाले, हम तोड़ने वाले, अल्लाह की कसम हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम यार से जोड़ने की बात करते हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते। कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह रस्ते में खड़े हैं तो खुद नहीं कह रहे अल्लाह से कि या अल्लाह नमाजा कम कर दे, हुजूर को कह रहे हैं। ये राज आज सुने, आज जिंदगी में आप पहली बार ये राज सुनेंगे, ये नुक्ता आप पहली बार सुनेंगे कि कलीमुल्लाह ने खुद क्यों नहीं जाके कहा। उन्हें तो पता था कि मैंने दुआ की थी तो मेरे कहने से चेंज नहीं हुआ सी, रब मेरे कहने पे कानून चेंज नहीं करेगा। ये शाने हबीबुल्लाह है, जब चाहें चेंज करवा दें, जब चाहें कानून बना दें। ये महबूब दी शान है, जदों चाहन कानून बना देन ते जदों चाहन चेंज कर देन, जदों चाहन चेंज कर देन। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम भी उधर ही खड़े थे, रास्ते में खड़े थे ना, तो बार बार हमारे रसूल को कह रहे हैं सोना आप जाएं नमाजें कम करवाएं, तो आप जितनी बार गए रब ने एक बार भी इनकार नहीं किया। तो अल्लाह के बंदो, मुझे एक बात आप बताएं, जिस महबूब की बात का इनकार खुदा ना करे,
कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह? वो जो सोचो तो सही यार, हमने जिनका कलिमा पढ़ा है उनका मकाम क्या है, जिनकी बात को रब कबूल फरमा ले, जिनकी बात को रब अहमियत दे, जिनकी बात पर रब लब्बैक कहे, जिनकी बात पर रब राजी हो, जिनकी बात सुनकर रब खुश हो जाए, जिनकी बात सुनकर रब अता कर दे, जिस महबूब की बात सुनकर रब कानून चेंज कर दे, जिस महबूब के कहने पे रब मान ले। मैं आप सब दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं, वो जिनकी खुदा मान लेता है, तुम खुदा के बंदे होकर मुस्तफा की नहीं मानते हो? कभी सोचा? मैंने आपको शान महबूब सुनानी है और शान वालदैन सुनानी है, दो ही बातें करनी है। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि हाजी मुबश्शिर अहमद ताहिर साहब की ये ख्वाहिश थी। मैं रास्ते में भी ये सोच रहा था कि कितना ही अच्छा होता अगर वो होते, तो मैं उनकी मौजूदगी में गुफ्तगू करता तो वो एक और ही रंग होना था। मगर अल्लाह का निज़ाम है, जिस तरह के मैंने शुरू में कहा कि देखें, हर हाल में मोमिन जो है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। मैं हाजी साहब के बेटों से, भाइयों से यही बात अर्ज करूंगा कि चूंकि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की मर्जी है, मगर ये बात अब हकीकत है। अब मैं जो अगली बात आपसे करने लगा हूं, बंदा मोमिन, और ये बात मुझे हाजी साहब के बेटों ने भी बताई है, याद रख लें, जो अपनी औलाद का नाम, अपनी औलाद का नाम सरकार मदीना फरमाते हैं, जिसने अपनी औलाद का नाम मेरी मोहब्बत से मोहम्मद रखा, मेरी मोहब्बत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद नाम रखा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह जिसका नाम रखा और जिसने नाम रखा, दोनों को अल्लाह नामे मोहम्मद पर जन्नत अता फरमा देगा। वो नाम की कीमत तो देखो यार, वो जिनके नाम की ये कीमत है, जिनके नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पाक नाम की ये कीमत है, उस जाते मोहम्मद की कीमत का आलम क्या होगा? ये तो नाम है ना, नाम रखा है ना, खुद जात तो मोहम्मद एक ही है, नाम रखा और सारी सनदें चेंज करवा दी बेटे की। मुझे आप बताएं, इससे बड़ी इश्क की अलामत क्या होगी? ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? और आप मोहब्बत कहते किसको हैं? मुझे बताएं तो सही यार, और मोहब्बत किस शय का नाम है? मोहब्बत इसी चीज का नाम है, क्या? अपने यार के जिक्र में रहना, उसकी मोहब्बत में रहना। तो अब मामला ये है कि अब चूंकि वो दुनिया में नहीं रहे, मगर अब जो अगली बात मैं आपसे करने लगा हूं वो बड़ी खास है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का कानून है। आज इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है, और हमारा ये अकीदा है कि जो शख्स ईमान वाला मोमिन जब कब्र में चला जाता है, तो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह पाक की तौफीक से वो कब्र के अंदर भी उसको सारी खबर दे दी जाती है। और मैं अभी आपको हदीस सुनाता हूं, इस पर मैं आपको हदीस मुबारका पेश करता हूं।
हाँ, ये ना मैं ये खास तौर पे बेटों के लिए और आपके भाइयों के लिए, हाजी साहब के भाइयों के लिए, बेटों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ये सबसे खास बात है, और दूसरों के लिए भी है। क्या? जिस वक्त दुनिया से अल्लाह का बंदा चला जाता है और उसके लिए इसाले सवाब किया जाता है, जिस तरह इस वक्त हम बैठे इसाले सवाब के सिलसिले में, और दुआ की जाती है, इस्तगफार पढ़ा जाता है, तो होता क्या है, अल्लाह का फरिश्ता उस सारे सवाब को एक ट्रे में रखकर, एक थाल में रखकर कब्र पर जाता है और जाकर ये कहता है कि ये तेरे बेटे ने तेरे लिए तोहफा भेजा है। बकायदा बताया जाता है कि तुम्हारी औलाद ने, ये मैं औलाद का बिलखुसूस कह रहा हूं, ये बकायदा जिक्र है हदीस में, जो हदीस पर बता रहा हूं आपको, तो उसको बताया जाता है कि फलां ने तेरे लिए दुआ की, तेरे लिए इस्तगफार की, तेरे लिए तोहफा भेजा है, बख्शिश का तोहफा, तुम्हारे लिए बख्शिश का तोहफा भेजा है। तो ये खबर कर दी जाती है, बता दिया जाता है, और कर्म हो जाए तो वहां पर ही कैमरा लगा के सारा मंजर दिखा दिया जाता है। आजकल तो इस मसले को समझना मुश्किल ही नहीं है, हर जगह कैमरे लगाए हुए कि नहीं जी, बंदा जहां मर्जी फिर रहा है वहां देख रहा है कि नहीं देख रहा। यह मादी ताकत है, जगह जगह कैमरे फिट हैं, और जो कैमरे जहां लगे हुए हैं उसने अपने मोबाइल में सिस्टम किया हुआ है, वो लाहौर फिर रहा है, कराची फिर रहा है, जहां कहीं मर्जी फिर रहा है, वो जनाब उसको वहां से देख रहा है कि मेरे मकान के अंदर क्या हो रहा है, दुकान के अंदर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सारी चीजें आज के दौर में इनको समझना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान हो गया है। वो खुदा के बंदो, जो दुनिया वालों ने कैमरे बनाए, जो दुनिया वालों ने टेक्नोलॉजी बनाई, उसको आप जहां चाहे देख सकते हो। तो जो रसूल का गुलाम है, जिसे अल्लाह ताकत दे दे, वो कब्र में लेटा हुआ सब देख सकता है। तो ये बात जहन में रखें, ये कोई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं बात जो कर रहा था, क्या कर रहा था याद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कि 9 बार दुआ की, हर बार रब ने फरमाया वो मेरे हबीब की उम्मत है, मेरे हबीब की उम्मत है, मेरे हबीब की उम्मत है, मेरे यार की उम्मत है, अहमद की उम्मत है। अल्लाह के बंदो, जब 9 बार दुआ करने से काम ना बना तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ को चेंज कर दिया, क्योंकि अब दुआ चेंज कर देते हैं, बात तो बन नहीं रही इस तरह। तो कहा या अल्लाह, अगर मेरी ये दुआ पूरी नहीं होती, वो उम्मत मुझे नहीं मिल सकती, तो मुझे उस नबी की उम्मत में कर दे। अल्लाह के बंदो, आप गौर तो करो, ये कितनी बड़ी शान है और कितना बड़ा मकाम है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि वो बात क्या थी जिसको देख कर कलीमुल्लाह ने कहा कि वो उम्मत मुझे दे दे। वो राज आज तक किसी ने नहीं खोला। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि वो वजह क्या थी जिस पर 9 बार कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि वो उम्मत मुझे दे दे, तो नहीं मिली। तो 10वीं मर्तबा ये कह दिया कि ऐ अल्लाह, मुझे ही उस रसूल का उम्मती बना दे। अब मैं राज बताने लगा हूं, वो राज क्या था। वो जो राज था और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा था हमारी इस उम्मत के बारे में, वो काफी सारी बातें हैं। उनमें 1-2 बातें अर्ज करता हूं। उनमें एक बात यह थी कि अल्लाह ताला ने उन किताबों में जिक्र किया है कि मैंने अपने महबूब की उम्मत को सारी उम्मतों से अफजल बना दिया है।
ये बात थी। मैंने उस आखिरी नबी की आखिरी उम्मत को तमाम उम्मतों से बेहतर बना दिया है, अफजल बना दिया है। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, एक होता है, बड़ी बड़ी बारीक बात करने लगा हूं, बड़ी बारीक बात। एक होता है बराबर, एक होता है बेहतर। बराबर नहीं कहा, फिर तवज्जो, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये राज भी बताने लगा हूं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैर जो है ना, बराबर को नहीं कहते। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, बड़ी गहरी बात कर रहा हूं। रब ने ये नहीं फरमाया कि मैंने हुजूर की उम्मत को, इनके मकाम को उन उम्मतों के मकाम के बराबर नहीं किया, ऊपर किया, बुलंद किया। ये एक दफा फिर सुन लें, ये बड़ी गहरी बात है। जो उम्मत हर उम्मत से बेहतर हो, अफजल हो, ये बात मानते हैं आप? हकीकत है ना जी। मैं साथ साथ पैगाम भी अर्ज कर रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है। और ये बात याद रख लें, कोई ऐसा मकाम नहीं जिसमें पैगाम नहीं, और कोई ऐसा पैगाम मुस्तफा नहीं जिसमें मकाम नहीं। ये एक जुमले में, एक लाइन में मैं कहां तक कह गया हूं, ये सिर्फ अहले इल्म ही समझ सकेंगे। कोई ऐसा मकाम नहीं जिसमें पैगाम ना हो, और कोई ऐसा पैगाम नहीं जिसमें मकाम ना हो। हर मकाम में पैगाम है, और हर पैगाम में मकाम है। और अगली बात समझें, मकाम में भी मीम है, पैगाम में भी मीम है। एक मीम का हर्फ है, ये मीम एक हर्फ है। हर्फ एक मीम हट जाए, मीम अगर साथ ना हो, अगर हर्फ मीम ना लगे, मीम से निस्बत ना हो, तो ना कोई मकाम है ना कोई पैगाम है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली। बड़ी तवज्जो चाहिए। शान महबूब क्या है? महबूब